बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का अनवान अकीदा इमामत और इमाम शनासी की वीडियो थी। यानी आज का जो दर्स रिकॉर्ड होनी थी, वीडियो रिकॉर्ड होनी थी, वो अकीदा इमामत और इमाम शनासी के अनवान से होना थी। लेकिन जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने खुदा को पहचाना, हमारा भी प्लान कुछ और था, तैयारी किसी और दर्स की थी। लेकिन फिर अचानक से सुबह जब बंदा हकीर फजर से पहले बेदार हुआ तो कुछ इस तरह की चीज़ें रूनुमा हुई, जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पे फिर हमें अपनी वीडियो का मौजू और उसकी तैयारी जो है वो बदलना पड़ी। आज सुबह जब मैं नमाज फ़जर से कबल बेदार हुआ तो व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेजेस की एक कतार लगी हुई थी, और जब बंदा हकीर ने अपने मैसेजेस खोले देखे तो उसमें पता नहीं कौन कौन से अननोन नंबर्स थे और कुछ 2-3 शनासा नंबर भी थे। लेकिन सबका मवाद एक जैसा था। 3 मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए गए थे उन सारे नंबर से। एक ही मैसेज, मतलब 3 मैसेज एक जैसे ही सब ने फॉरवर्ड किए थे। सोशल मीडिया पर मुनाज़र की हैसियत से और अपने कुछ ख़ास मौज़ूआत की वजह से मशहूर एक शख्सियत जनाब हसनुल्लाह यारी साहब, उन्होंने कहीं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बंदा हकीर की एक 2 मिनट 12 सेकंड की वीडियो क्लिप और उसके नीचे एक दावत मुझ बंदा हकीर के लिए कि जी इस मौलवी को मैं जानता नहीं, लेकिन आप में से अक्सर जानते होंगे, तो इस मौलवी साहब तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि जनाब हज़रत आप मेरे लाइव सेशन में वीडियो कॉल करें या कॉल करें या वीडियो कॉल करें। मैसेज आपकी स्क्रीनों पर भी चल रहा होगा। तो आपको मैं यानी हसनुल्लाह यारी अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में आइमा तहार से, इन हस्तियों से, इन बुज़ुर्गवार हस्तियों से बराह रास्त मदद मांगने की अहादीस जो है वो मैं पेश करूँगा। और नीचे लिखा था जी आपका खैरंदेश हसनुल्लाह यारी। ये इतने के ज़्यादा मैसेजेस, और ना सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, हर जगह पे। और कुछ ऐसे चाहने वाले हैं हसनुल्लाह यारी साहब के कि जिनसे सब्र ना हुआ कि बंदा पता नहीं सोया हो या मसरूफ़ हो या उसको अभी इस मामले का पता हो ना हो। कुछ ऐसे बेकरार उनके चाहने वाले थे जो कि वो बराह रास्त कॉल ही करना शुरू हो गए। तो जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने अपना मौजू बदलने का आज का फ़ैसला किया और इब्तदाई तौर पे हमने उनकी इस दावत को कबूल किया है। फ़ेसबुक पे भी पोस्ट लगाई है और व्हाट्सएप पे भी हमने इस दावत को इब्तदाई तौर पे उनकी इस दावत को कबूल किया है। लेकिन कबूल करने की फ़ौरी तौर पे ये वजह थी कि कुछ लोग फिर फ़ौरन मुतहरक हो गए कि जनाब अब अली रूहानी साहब की सीटी गुम हो जाएगी। हसनुल्लाह यारी ने राजा नासिर अब्बास को चैलेंज किया, फ़लाँ को किया, फ़लाँ को किया, बड़े बड़ों को किया, वो ना बोल सके, वो ना कबूल कर सके। ये बंदा क्या करेगा जो ना किसी मदरसे से पढ़ा है, ना हसनुल्लाह यारी जितनी तहकीक है, ना हसनुल्लाह यारी जितना इल्म है, ये है वो है, अल्ट्रम पल्ट्रम, कहाँ गई तौहीद, कहाँ गई नहजुल बलागा, इस किस्म के मैसेजेस, तंज़िया। तो ये वजह बनी कि हमने फ़ौरी तौर पे इसको कबूल किया। लेकिन तफसीली जवाब के लिए सबको यही अर्ज़ की, गुजारिश की कि आप आज की वीडियो का वेट करें, हम अपना मौजू बदल लेते हैं, कोई मसला नहीं। तौहीद के लिए जान भी हाजिर है और अभी हम इंशाल्लाह सारी चीज़ वाज़िया कर देते हैं आप पर।
सबसे पहली बात यह है कि मुझे इसकी वो पता नहीं है कि ये उनके नाम से आईडी है या वो ख़ुद मौसूफ़ हसनुल्लाह यारी साहब बज़ाते ख़ुद हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का जानता नहीं हूँ कि ये ग्रुप फेक ग्रुप है, उनके नाम से बना हुआ है, या ये आईडी जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे सर्कल किया हुआ हसनुल्लाह यारी, ये मौसूफ़ की अपनी आईडी है या उनके किसी शागिर्द ने उनकी मोहब्बत में नाम से बनाई है। बहरहाल जो भी है, हम इसको फ़िलहाल, चूँकि उन नंबर्स में से जिन्होंने आज मुझे सुबह मैसेज किए कुछ मोतबर अफराद भी हैं जो कि शायद उनके बहुत करीब हैं, चूँकि हसनुल्लाह यारी साहब की अपनी एक फॉलोइंग है। तो सबसे पहले तो गुजारिश ये है जनाब हसनुल्लाह यारी साहब आपकी खिदमत में कि आपने इस मैसेज में मुझे हकीर को मुखातब करके कहा है कि आप इस ज़िमन में जनाब मुझे अहादीस मासूमीन पेश करेंगे मेरी इस्लाह के लिए कि जिनमें बराह रास्त इन बुज़ुर्गवार हस्तियों से मदद मांगने को, और मदद से मुराद हाजत रवाई, रिज़्क़, औलाद, ये जितने भी उन्वानात हैं इनकी बाबत आप मेरी इस्लाह फरमाएंगे। तो उसके ऊपर तो सबसे पहला मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि मुझ हकीर की, मुझ अकेले की इस्लाह क्यों? यकीनन जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से कई बकौल आपके या आप जैसों के कई गलत सिमत में चल पड़े होंगे हमारी वीडियोस की वजह से, यानी तौहीद पे अल्हम्दुलिल्लाह रासिख हो चुके होंगे कि मांगना है तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगना है, इन हस्तियों का वास्ता और वसीला पेश करना है जी, या इन हस्तियों से दरख्वास्त का कहना है और दुआ अल्लाह से ही मांगनी है। तो फिर सिर्फ मुझे अकेले की इस्लाह क्यों? यानी मैं आपके लाइव सेशन में आऊँ, वीडियो कॉल करूँ और अपनी इस्लाह करवाऊँ, आपसे हदीस मासूमीन जानूँ, आप मुझे वो सबक सुनाएं पढ़ पढ़ के कि जनाब ये हदीस में इस मासूम ने इस तरह मांगा बराह रास्त अपने से पहले गुजर जाने वाले मासूम से, तो इस मासूम ने ऐसे मांगा या ये हुक्म दिया, तो मुझे अकेले की इस्लाह क्यों? आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आपके लेक्चर्स तो सुना घंटों पे भी मुहित होते हैं, तो आप वो एक वीडियो बनाएं और उसमें वो सारा मवाद जो आप मुझे लाइव कॉल पे लेके बताना चाह रहे हैं आप आवाम के आगे रखें, ताकि मुझ समेत, मुझ यकीर समेत लाखों हज़ारों की इस्लाह हो। मुझ अकेले को आप दावत दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह, हमें उससे फ़र्क कोई नहीं, अभी आगे बात करते हैं। चूँकि आपसे जो खाइफ हैं या आपके बारे में बदकिस्मती समझ लें, बंदा हकीर की कम इल्मी समझ लें कि मुझ हकीर को ज़्यादा शनासाई नहीं है, ना ही आपके दुरूस को ज़्यादा देखने को कभी मुझे मिले हैं, तो लेकिन जो आपसे शनासा हैं वो आपसे खाइफ भी काफ़ी हैं। तो आप मुझे हकीर को वीडियो कॉल पे बुला के अकेले को वो ना करें, आप एक बिस्मिल्लाह करें, एक वीडियो बनाएं, उसकी लेंथ घंटे की हो, 2 घंटे की हो, आप वो सारी अहादीस मासूमीन जो आपके मुताबिक इस ज़िमन इजाज़त देती हैं कि अल्लाह के माँ सिवा भी बराह रास्त मदद के लिए, रिज़्क़, औलाद, रोटी रोज़ी के लिए पुकारा जा सकता है, तो आप वो बिस्मिल्लाह करें, पेश करें। हम आपसे वादा करते हैं कि उन अहादीस की रोशनी में उन हदीस को देखा जाएगा, तहकीक की जाएगी, पढ़ा जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी, और जहाँ जहाँ बंदा हकीर गलत होगा इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करा के अपना रजू साबित करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे जी। और इस बाबत जितनी वीडियोज़ हमारी होंगी जो हमारे गलत साबित होने पर वो वीडियोज़ भी गलत साबित होंगी, हम वो भी डिलीट कर देंगे। अच्छा, अब ये थी बात, अगर तो ये एक खलूस और प्यार मोहब्बत भरी हमारे बरादर हसनुल्लाह यारी साहब की दावत थी। अगर बात इल्मी मुबाहिसे या मुनाजरा की है, यानी आप इन अच्छे और पुरखलूस अल्फाज की आड़ में अगर कोई इस तरह की, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं दोनों तस्वीर के, इसलिए मैंने पहले पॉजिटिव रुख पेश किया है। अगर आपकी नीयत या मुराद ये है कि ऑनलाइन सबके सामने मुनाजरा किया जाए तो बिस्मिल्लाह, मैं ऑनलाइन वीडियो में आपके इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। लेकिन अगर ये चैलेंज है, अव्वल तो मुझे उन अल्फाज से बड़े इल्मी तरीके से उन्होंने ये इजहार किया है, इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं थी, इसमें कोई बंदा हकीर के बारे में कोई इस तरह के नामुनासिब अल्फाज नहीं थे, बड़े मुनासिब अल्फाज थे, इल्मी अल्फाज थे। लेकिन अगर ये इससे मुराद इल्मी मुबाहिसा या मुनाजरा है तो फिर सबसे पहले उसके कुछ क़वाइद व ज़वाबित तय होंगे, जिनमें सबसे पहला असूल ये होगा कि हम मुनाजरे की या इल्मी बहस की, मुनाजरा शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं, इल्मी मुबाहिसे की इब्तदा या जो मेन उसके सोर्स हैं उस मौजू के, वो 3 हमारी ऐसी कुतब कि जिन पर उंगली उठाने वाले भी उंगली उठा नहीं सकते बे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ऊपर उनसे इब्तदा करेंगे। यानी कुरान मजीद, फुरकान हमीद जो अलहम्द से वन्नास तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, उसके बाद नाजुल बलागा के जिसके खुतबात के ऊपर अजमा है, और उसके बाद सहीफ़ा कामला सजादिया कि जिसकी असनाद जो हैं वो 3 मासूम इमामों से साबित है। गैरुल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह को छोड़कर वास्ता और वसीला के हम मुनकर नहीं हैं,
वास्ता और वसीला और तवस्सुल शख्सी के भी हम कायल हैं इस उन्वान से कि उनकी खिदमत में दरख्वास्त आप दे सकते हैं। जैसे दरूद उन तक पहुँचता है, हमारी दरख्वास्त भी अल्लाह पहुँचा देता है और वो अल्लाह के आगे दस्ते दुआ उठा देते हैं। लेकिन पुकारा अली को जाएगा। और दूसरा, स्पेसिफिकली जुमला या अली मदद तवस्सुल में कैसे आता है, ये हमारे मौज़ूआत होंगे 2। इनका इस्तदलाल हम कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला से पेश करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा हम झेल में फिर रवायात और अहादीस की तरफ भी आएंगे। लेकिन रवायात और अहादीस को परखने का और उसके ऊपर मुत्तफ़िक होने का जो मेयार होगा वो वही मेयार होगा जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमसे मंसूब को रवायत या हदीस तुम तक पहुँचे तो उसको मेयार कुरान पे परखो। अगर बामुताबिक कुरान है तो कबूल करो, अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ है, कुरान की राह से हटी हुई है तो उसको साइड पर कर दो और बाज़ रवायात के मुताबिक उसको उठाकर दीवार पर दे मारो। यही हमारा असूल होगा। हम कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला से इस इल्मी बहस की आगाज़ करेंगे, दुआए कुमैल वो करेंगे। उसके बाद हम रवायात और हदीस की तरफ आएंगे और जो मेयार होगा हमारा वो शख्सियात नहीं होंगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ फेवरेट आपके उलमा ने उनको ठीक कहा है तो वो आपके नज़दीक ठीक हैं, कुछ हमारे पसंदीदा उलमा ने उस पर मोहर सब्त की है कि ये रवायात ठीक हैं तो ठीक है। नहीं, हम इमाम के बयान करदा असूल के मुताबिक कुरान के म्यार पे उनको परखेंगे, उन रवायात और हदीस को। जो जो कुरान के मुताबिक होगा उसको लेते जाएंगे, जो राह कुरान से हटी हुई रवायत या हदीस होगी उसको छोड़ते जाएंगे। अगर आपकी मुराद इससे इल्मी मुबासा की है और अगर आप सिर्फ इस्लाह आपको मकसूद है और तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरे मोहतरम, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवाइए, सिर्फ बंदा हकीर की इस्लाह ना करें बल्कि हज़ारों लाखों मोमिनीन की इस्लाह करें, उन तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ, उनको बताएं कि जनाब ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सुन्नत तरीक़ा है कि वो या अली मदद कहते थे, या अबा फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद कहते थे जनाब। और बराए रास्त इन हस्तियों से मांगने में बग़ैर वास्ता और वसीला के हम कायल हैं। उस ज़िमन आप जितने भी दलाइल पेश करेंगे वो बेकार हैं, चूँकि हम ऑलरेडी कायल हैं उसके। हम तो तवस्सुल शख्सी के भी कायल हैं, लेकिन दुआ के उन्वान से नहीं, दरख्वास्त के उन्वान से। लेकिन बराए रास्त जो आपने जुमले इरशाद फरमाए हैं उस तहरीर में कि बराए रास्त मांगना आप हदीस मासूम से साबित करेंगे, तो वो फिर इस्लाह आप बंदा हकीर की अकेले की ना करें। आप एक वीडियो बनाइए और हज़ारों लाखों मोमिनीन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। उसके जवाब में हम भी वीडियो बना देंगे। अगर उन हदीस से हमारी इस्लाह हुई तो हम बरमला उसका इकरार करेंगे, आपको दुआएं देंगे और अपनी राह जनाब बदल लेंगे। अगर उसमें कुछ इख्तलाफी मौज़ूआत हुए तो आपके उन बयान करदा दलाइल के ऊपर हम जो जवाबुल जवाब के तौर पर अपना इस्तदलाल पेश करेंगे। और अगर आपकी मुराद इल्मी मुबासे की है तो जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये फिर कवायद व ज़वाबित आप तय कर लें कि इल्मी दायरे में, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए हम कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला से इन अबहास का आगाज़ करेंगे और फिर झेल में जो जो रवायात और अहादीस हम अपने अपने हक़ में दलाइल के तौर पे पेश करेंगे उनको कुरान के मेयार के मुताबिक परखेंगे। मुताबिक कुरान होगी तो हम दोनों फ़रीक़ैन को इजाज़त होगी इस्तदलाल करने की। अगर वो कुरान की राह से हटी हुई होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर ममनून हूँ कि आपने उस तहरीर में नहायत मुनासिब और मौजू और महज़ब अल्फाज के साथ बंदा हकीर को याद किया है। बेशक अहले इल्म में इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी भी मौजू पे इल्मी मुबासा होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अखलाकियात का दामन किसी तौर पे छोड़ना नहीं चाहिए, जो कि आपकी इस तहरीर से नज़र आ रहा है कि आपने बड़े अच्छे और नफ़ेतुल अल्फाज से वो दावत हम तक पहुँचाई है, तो हम इसके लिए आपके ममनून हैं। ये था मोहतरम नाज़रीन व सामीन मुख्तसरन सा उस दावत और जिसकी बाबत एक यार लोगों ने तूफ़ान उठाया हुआ है। हसनुल्लाह यारी ने चैलेंज कर दिया, भागने की जगह नहीं मिलेगी, अब तौहीद की सीटी गुम हो जाएगी, माज़अल्लाह अब ये हो जाएगा। अर्ज़ ये है कि तौहीद मैंने किसी मुल्ला से नहीं ली, अहले हक़ उलमा से ली है, इमामा पोश जो आजकल के उनसे नहीं ली, ठीक है। और अहले हक़ उलमा ने वो तौहीद कुरान और नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला और मासूमीन की सीरत से लेके बड़ी मेहनतों से हम तालिब इल्मों तक पहुँचाई है। तौहीद अल्लाह की अमानत है, इसमें यू टर्न लेने का, इसमें डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इससे भी कोई बड़ा नाम ले आएँ, अगर कोई हमें सीखने को मिला हम इकरार करेंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें डरा हुआ खाइफ नहीं पाएंगे। और ये जो आप कहते हैं कि जी बड़े बड़े हसनुल्लाह यारी साहब को जवाब दे नहीं सके,
तो वो बड़े बड़े जो आपकी नज़र में बड़े बड़े हैं, हसनुल्लाह यारी साहब तो दूर की बात है, वो तो आसफ अलवी को जवाब नहीं आज तक दे सके, तसद्दुक़ को नहीं दे सके, गज़नफ़र तौंसवी को नहीं दे सके जी, वो एक आम जाकर को नहीं दे सके, तो वो हसनुल्लाह यारी को क्या जवाब देंगे? तो उनकी मिसाल हम पे फिट ना कीजिए। वो आपके नज़दीक जो बड़े हैं वो बड़े बड़े ही हैं, बस वो बड़े ही हैं। तो हमारा मामला कुछ और है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खादम कुरान और अहले बैत, बल्कि खुदाम कुरान के जो कुरान और अहले बैत के खादमीन हैं उनके भी खादम हैं आगे। हमारा मामला वो नहीं है। हम बिला खौफ व ख़तर अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे बात करने को तैयार हैं। जहाँ हमारी इस्लाह होगी हम उसको कबूल करेंगे कि यहाँ हम गलत थे, रजू करेंगे, और जहाँ नहीं होगी वहाँ डट जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? कोई खुदा न खास्ता तौहीद हमारे घर की बनाई हुई चीज़ है। जब अम्बिया, रसूल और आइम्मा तहार का पहला मौजू ही तौहीद है, कुरान का पहला मौजू ही तौहीद है, तो फिर इस मुहाज से मेरे अजीज़ों पीछे क्या हटना। अब चलते हैं जी मुख्तसरन आपको आज की वीडियो के एंड में अपनी एक नई शुरू होने वाली सीरीज़, जो कि इंशाल्लाह कल अब अकीदा इमामत के उन्वान से वीडियो आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। परसों से आपको इसकी एक साथ देखने को मिलेंगी। बड़े दिलचस्प एक मौजू के ऊपर एक सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं जी, क़ससुल उलमा, यानी सोशल मीडिया की तारीख़ में पहली दफ़ा इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि पहली दफ़ा जो है आपको इस किस्म का इल्मी मवाद देखने को मिलेगा कि उलमाए असना अशरी के हालात पर मुबनी ये किताब है जी, क़ससुल उलमा, जिसको तहरीर किया है मिर्ज़ा मोहम्मद तनकाबनी ने। और इसके अंदर उन्होंने कमो बेश जनाब मकतब तशय्यो के तकरीबन 154 यानी 150 से ज़्यादा उलमा के हालात, मुख्तसरन हालात और उनके इल्मी आसार नकल फरमाए हैं, और ये आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। क़ससुल उलमा किताब है, अल-किसा पब्लिशर्स वालों ने इसको शाया किया है। तो हम ये चाहते हैं कि मकतब के इन बुज़ुर्ग उलमा की खिदमात और इल्मी खिदमात और जिस तरह से मुश्किलात काट के इन्होंने मकतब की तालीमात हम तक पहुँचाई हैं, इसका एक तारुफ जो है वो नौजवानों की खिदमत में पेश किया जाए। इसी की बेस के ऊपर ये सीरीज़ का हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, जिसमें आपको तकरीबन तमाम ऐसे अकाबरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन कि जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मुश्किलात और मसाइब को झेलने के बाद तालीमात मासूमीन हम तक पहुँचाई हैं। अजीम कौमें, ज़िंदा कौमें अपने मौसनों का कभी भूलती नहीं हैं, फरामोश नहीं करती हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह हमारी तरफ से ये सीरीज़ जो होगी इन उलमा बुज़ुर्गान को एक खराज अक़ीदत और खराज तहसीन होगी। उम्मीद है कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ भी सीरीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे, उनको अपने उलमा बुज़ुर्गान से शनासाई का मौका मिलेगा, उनकी खिदमात के हवाले से पता चलेगा, तो उनके इल्मी आसार के हवाले से आपको पता चलेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, जिसमें मकसूद था बंदा हकीर का ये जो उदम मचाया हुआ है। और मैं अर्ज़ करूँगा हसनुल्लाह यारी साहब से, शदीद मुतासर हमारे बहन भाइयों से, कि मामले को फ़ौरन फ़तह और शिकस्त में ना बदल दिया करें। मुझ हकीर को जिस वक्त रात के 2-2:30 बजे आप लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं, मैं तो उस वक्त जाग भी नहीं था रहा। उसकी कुछ देर बाद मैं उठा हूँ नमाज फ़जर की अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद जनाब मैंने वो मैसेजेस देखे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि घंटे डेढ़ में ही आप एक वो तय कर लें नतीजा कि बस अभी तक जवाब। और फिर यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स की सूरत में आप देख सकते हैं जाके, तो फेसबुक के ऊपर भी, मैसेंजर के ऊपर भी, आगा आपको हसनुल्लाह यारी ने दावत दे दी है। आगा अब क्या होगा? आगा वो उनसे तो बड़े बड़े उलमा खाइफ हैं, आगा ये है, आगा वो मुनाजर हैं। तो भाई क्या हो गया? हसनुल्लाह यारी साहब भी एक इंसान है। हसनुल्लाह यारी साहब का भी माखज़ जो है किताबें ही हैं, उनके ऊपर खुदा न खास्ता को मासूमीन की तरफ से डायरेक्ट चीज़ें नाज़िल नहीं हुई हैं कि जनाब हमारा मंबा किताबें हैं तो उनका मंबा डायरेक्ट कोई इस तरह से वो चीज़ें हैं नहीं। इल्मी बहसें हैं, इल्मी इस्तदलाल होंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है? खाइफ होने वाली क्या बात है? और जो बड़े बड़े नाम आप बताते हैं उनसे खाइफ हैं, वो बड़े बड़े नाम आपके नज़दीक बड़े बड़े हैं। मैंने अर्ज़ की तो वो पाकिस्तान के काम जाकर को जवाब नहीं आज तक दे सके, तो वो इनको क्या जवाब देंगे? तो नतीजा फ़ौरन निकालने में जल्दी ना किया करें, थोड़ा सा ठहर भी जाया करें, तहम्मुल भी किया करें। और मैं एक बात फिर वाज़िया कर दूँ कि जुमला या आली मदद तवस्सुल में आता है कि नहीं, हमारे नज़दीक नहीं आता, इसके ऊपर बात होगी। अगर हमें वीडियो कॉल के ज़रिए या इल्मी मुनाजरे में वसीले की और शिफात के उन्वान से और तवस्सुल शख्सी के उन्वान से कायल करना है, तो वो हम ऑलरेडी कायल हैं। फिर आप अपनी मेहनत जो है वो ज़ाया ना कीजिए। हमें अगर आपने कायल करना है तो आपने जुमला या आली मदद जो सलाम के बाद बोला जाता है और जो या अल्लाह की जगह मुस्तकिल रिप्लेस कर दिया गया है, उसको आपने साबित करना है सुन्नत और सीरत मासूमीन, कौल और फ़ेल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान वाले बैत से मुतमस्सक रखे।
उनको पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला व फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।